आज भी 2 साल से मैं जलील हो रहा हूँ थाना कचहरियों में। मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं है, ये मेरे नाम है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। सेशन कोर्ट से भी मैं जीता हुआ हूँ, वो इश्तिहारी हो गए थे, वो भी ओरिजिनल है। 2 साल से थाने कचहरियों में इतनी पैसे लगा बैठा हूँ कि अब मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। अब मैं अपने किसी कज़न से मांगता हूँ, किसी दोस्त से मांगता हूँ, यार ये 10,000 दें, ज़रा थाने जाना है, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखें, मेरी बात सुनी जाए, मेरी गाड़ी रिकवरी करवाई जाए। सर मेरी गाड़ी थाने नहीं आने दी, मुलजम पार्टी ने, मंजूर साहब ने एक बार भी नहीं गाड़ी आने थाने दी, तो वो गाड़ी आज तक थाने नहीं आई। मंजूर साहब की ऐसी प्लानिंग थी गाड़ी थाने नहीं आनी देनी, बाकी मैं ये खुद कर लूँगा। मुझे इतना फंसा दिया है, इतना फंसा दिया कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन से इदारे के पास जाऊँ कि जो मेरी हेल्प की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो मेरे पास आप तशरीफ़ लाए हैं, ये मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं, उनके रेफरेंस से आए हैं। तो इनका नाम है मेहर वकास। इनके साथ एक अजीब किस्म का स्कैम किया है किसी पार्टी ने। मेरा तो काम होता है कि हर बंदे की जो तकलीफ़ है उसकी अफसरों तक आवाज़ पहुँचाना। तो आगे अफसरों का काम है इसकी तस्दीक करना, इसकी नेगेटिव पॉजिटिव पहलू अफसरान ने देखने होते हैं। तो अगर दूसरी पार्टी अपना मौक़िफ़ देना चाहे, मेरा नंबर चल रहा है, मुझे दें मौक़िफ़, हम उनका भी चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी जब आप बात सुनेंगे ना तो आप भी परेशान हो जाएंगे। मेहर वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ क्या वाक़या हुआ है? सर मैं सऊदीया रहता था, ठीक हो गया। सऊदीया से 8 साल बाद वापस आया हूँ। ठीक हो, किस साल में वापस आए हैं? 2022 के लास्ट पे आया हूँ। लास्ट पे आए हैं। आके आपने कारोबार शुरू करने के लिए अपने मुल्क? मैं कारोबार करने आया हूँ। मैं शादीशुदा था तो आया हूँ, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने औलाद दी, तो मैंने वापस जाने का डिसीजन नहीं लिया। जो जमा पूंजी थी वो मैंने यहाँ पे बिजनेस का प्लान कर लिया। ओके। मैंने एक हाई रूफ खरीदी जिसका ये कार्ड है मेरे पास। ठीक हो गया। और LES 17 मॉडल 11/17 मॉडल है, 193 नंबर, सिल्वर कलर की है। जो मैंने खरीदी है उसमें मेरा ड्राइवर भी है, भाई भी है, वो चला रहे थे। गार्डन टाउन में 3-4 जो बंदे मास्क पहने हुए थे, नकाब किए हुए थे, जिन्होंने गाड़ी वो छीनी है वहाँ से। छीन ली। मैंने FIR करवाई। FIR करवाने के बाद चाना गुलबर्ग AVL से मंजूर साहब। FIR कौन से थाने में कराई? गार्डन टाउन थाने में। गार्डन टाउन में थाने में उन्होंने भेजा मुझे गुलबर्ग AVLS। ये गाड़ी का जो भी मैटर होता है ना, ये ऑटोमेटिकली AVLS ट्रांसफर हो जाता है, बेशक चोरी हो। मैं उनके पास गया, मंजूर सब इंस्पेक्टर हैं, उनके पास गया। उन्होंने तो ठीक से तो पहले बात नहीं सुनी मेरी, सुनी है तो उन्होंने फेवर की है, तो उनकी फेवर की है सर। तो आज भी 2 साल से मैं जलील हो रहा हूँ थाना कचहरियों में। मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं है, ये मेरे नाम है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। सेशन कोर्ट से भी मैं जीता हुआ हूँ, वो इश्तिहारी हो गए थे, वो भी ओरिजिनल है। इश्तिहार की कॉपी आप लेके फिर रहे हैं? जी सर, मेरे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स है। मुझे बस कोई ईमानदार ऑफिसर चाहिए जो मेरी बैठ के बात सुने। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे बता दें। अब पुलिस ने आपकी FIR खारिज कर दी है कि वो बंदे बेगुनाह कर दिए? वो उन्होंने पहले तो बंदों को साइड पे कर दिया, फिर उन्होंने पर्चा जो है मेरा FIR जो उनको खारिज कर दिया। ये क्या नाम है जिन्होंने खारिज किया है? मंजूर सब इंस्पेक्टर है वो। ये AVLS गुलबर्ग में तैनात है? जी। ठीक। तो आप अब क्या चाहते हैं? सर मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी गाड़ी मुझे वापस दिलाई जाए, क्योंकि मेरी 8 साल की मेहनत की वो कमाई थी मेरी, जो मैंने गाड़ी परचेज की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी साइड पे जाऊं। मुझे कोई हल निकाल दें, कोई तरीका बता दें, मैं वो साइड पे भी चला जाता हूँ। पिछले 2 साल से थाने कचहरियों में इतनी पैसे लगा बैठा हूँ कि अब मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। अब मैं अपने किसी कज़न से मांगता हूँ, किसी दोस्त से मांगता हूँ, यार ये 10,000 दें, ज़रा थाने जाना है, कचहरी जाना, लगते हैं रास्ते में पेट्रोल, ये वो। तो लोग आपके रिश्तेदार दोस्त आपका फोन उठा लेते हैं? अब नहीं सर, अब नहीं उठाते। उन्हें पता है इसने तो जब फोन करना है पैसे ही मांगने हैं। हर दोस्त से कोई 8-8, 10-10, 3-3, 4-4 बार ले चुका हूँ। वो भी अक गए हैं कि यार हम कहाँ से दें तुम्हें, वापिस तुम करते नहीं हो। वापस मैं कैसे करूं? मेरी गाड़ी में मैं जलील हो रहा हूँ। मेरी गाड़ी आए, मैं उस पर मेहनत करूं, अपने बच्चों की रिज़्क़ कमाऊं हक हलाल की, मैं उनको भी वापस करूं। मैं वादे पे वादा कर रहा हूं कि मैं दे दूंगा यार, दे दूंगा। अब मैं सोच रहा हूं घर की कोई चीज़ बेच के मैं ये अपना कर्जा तो उतारूं। गाड़ी का कोई मेरी हेल्प करेगा तो कोई हल निकलेगा। आप IG पंजाब साहब से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो आपको समझे देख रहे हैं? सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने पास बुलाएं, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखें, मेरी बात सुनी जाए, मेरी गाड़ी रिकवरी करवाई जाए। सर मेरी गाड़ी थाने नहीं आने दी, मुलजम पार्टी ने, मंजूर साहब ने एक बार भी नहीं गाड़ी आने थाने दी। मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। पहले कहते हैं कि ये मुलजम नहीं है, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग की है जिसपे वो मुलजम को कॉल करके कह रहे हैं कि गाड़ी थाने लेके आओ, तो मुलजम आगे से कह रहे हैं जी सर हम गाड़ी थाने लेके आ रहे हैं, तो गाड़ी फिर भी नहीं थाने आई। पिछले 2 साल से गाड़ी थाने नहीं आई। मैंने खुद वर्किंग की है, नंबर स्कैन किए, उनके स्कैन करके ट्रेसिंग करके मुझे पता चला गाड़ी नारान वाली साइड पे गई है।
मैंने स्टडी की उस पर वर्क करके मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने तसल्ली की, गाड़ी की वीडियो बनाई। जब गाड़ी लाहौर वापस आई है 2 तारीख को सुबह 4 बजे मैंने गाड़ी जब लाहौर से इन हुई है, मैंने 15 पे कॉल की है, तो वो मुलजिम को दो चार मुलजिम को जो उनके साथ बैठे थे उनको ले गया, गाड़ी उधर की उधर ही है। वही मुलजिम पार्टी के 2 पीछे से आपका 15 का रिकॉर्ड मौजूद है, अगर हम वेरीफाई करा जी लें। सर, टाइम जरूर किस डेट को करवाई आपने? मैंने 2 तारीख को 3 से 4 बजे के टाइम 2 तारीख कौन सा महीना, कौन सा साल? ये यही महीना है सर। अच्छा, करंट जो महीना? जी, करंट जो महीना है 7/7 को जी। और मेरे पास रिकॉर्ड है उनका, उनको मैंने 3 से 4 बार कॉल करके कह रही सर पहले मैंने गाड़ी पकड़ाई है, फिर मेरी गाड़ी फिर उसी जगह से गायब हो गई है। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं कौन सी साइड पे जाऊं, मेरे पास टोटल लीगल डॉक्यूमेंट है और मेरे पास गाड़ी नहीं है। नाजरीन, ये एक हैरत अंगेज बात है, ये मेरे लिए तो एक नई बात है क्योंकि मैं भी गाड़ियों के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं इस तरह के स्कैम, अभी भी एक मेरे दोस्त का जेल रोड से फ़ोन आया था, उसने मुझे कहा कि यार हमारे साथ इस तरह स्कैम हो गया, तो वो भी एक आध दिन में लगाऊंगा। गाड़ियों में बहुत बहुत बड़े, प्रॉपर्टी में तो देखा है गाड़ियों में, क्योंकि अब गाड़ियों की कीमतें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह के जो स्कैम्स हैं वो गाड़ियों में होते रहते हैं। तो यार आप 2 साल से एक केस के पीछे लड़ रहे हैं, आपकी FIR भी मौजूद है। FIR के मुताबिक तो गाड़ी छीनी गई है, तो दफा लगी है 382। जी सर, ये मंजूर साहब के सब खेल हैं, उन्होंने नहीं, ये तो थाना गार्डन टाउन ने FIR काटी है ना, ये तो फिर गार्डन टाउन वालों ने इसलिए ना FIR थोड़ी सी नरम काट दी है, जिसका फायदा मुलजमान को होता है कि ताकि किसी भी तरीके से उनके ऊपर ये केस ना बन जाए कि गार्डन टाउन वालों के, कि जी उन्होंने FIR, उनके इतने संगीन नौयत के जराइम उनके इलाके में थे, पुलिस इतनी सी लापरवाही अब नहीं हो रही। 2000 ये जब से फैसल कामरान साहब आए हैं ना, तो जो वकूआ होता है पुलिस वही पर्चा देती है। पहले थोड़े से पुलिस पर्चे डिफरेंट देती थी। तो आप IG साहब की खुली कचहरी लगती है, आप उसमें क्यों नहीं पेश होते? मैं उनको एप्लीकेशन भी दे के आया हूँ, मेरे पास उनका वो पेपर भी है, लेकिन अभी डायरी नंबर जो लगता है। जी, डायरी नंबर भी है, 2 जगह पे दे के आया हूँ मैं, DGI साहब को और CCP साहब को। मुझे अभी तक कॉल नहीं आई, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ लगते हैं, कहाँ बैठते हैं। मैं हाजिर होता हूँ, मुझे बुलाया जाए, मुझे मेरी बात एक दफा सुना तो जाए ना। जी, मैं कोई हायर ऑफिसर देखें आप, इसकी जो आपने शायद थोड़ा सा लेट कर दिया, इसकी तफ्तीश जो सी है ना, वो तब्दीली तफ्तीश की एप्लीकेशन मैंने वो भी दी थी सर वहाँ पे। वो सारे घर देखा है जी, मैं जलील हो गया। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं लोगों से पैसे मांग अभी भी एक दोस्त को रिक्वेस्ट किया, यार मैंने जाना है, मुझे साथ ले, जो मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो बाइक पे मेरे तक जब आप आए, मैं अभी आपके पास आया हूँ, मैं बाइक पे आया हूँ, तो उसने 300 का तेल डलवाया और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर ये हालात हो गए हैं मेरे आज। मरियम नवाज साहबा से कुछ दरखास्त कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है, सबकी माँ है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे पास लीगल है, ये डॉक्यूमेंट्स लीगल है, मैंने पेमेंट जो है वो कैश पे की है, ये गाड़ी मैंने कैश पे ली है। बायोमेट्रिक जब गाड़ी आपके नाम है तो कोई और छीन के कैसे रख सकता है? इसका तो तरीकेकार है, पुलिस गाड़ी लेके आए 550 में बंद करे, जिसकी ऑनरशिप कोर्ट क्लियर करती है उसको गाड़ी दे दी चाहिए। सर इसलिए तो वो गाड़ी आज तक थाने नहीं आई। मंजूर साहब की ऐसी प्लानिंग थी गाड़ी थाने नहीं आनी देनी, बाकी मैं ये खुद कर लूंगा। मुझे इतना फंसा दिया कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन से दायरे के पास जाऊं कि जो मेरी हेल्प की जाए। मैं मजबूर होके आज आपके पास है। नहीं, IG साहब ने ना पिछले दिनों एक नंबर दिया था 1787, उन्होंने कहा कॉल करें तो हम आपकी दादरसी करेंगे। तो उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया बड़ा यूज करते हैं आजकल, तो पुलिस आपको पता है अपनी तमाम जो कार्रवाइयां सोशल मीडिया पे बताती है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव चल जाए तो उसके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई भी करती है जी। तो नाजरीन, ये इनका आपने बातें सुनी है, ये बड़ी इनके बकौल के 8-10 साल प्रदेश काट के, अपना पेट काट के पैसे जमा किए, जमा करने के बाद ये पाकिस्तान तशरीफ लाए और यहाँ पे आके कारोबार शुरू कर दिया। आगे जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो नाजरीन, आपने अब कमेंट बॉक्स में फैसला करना है कि क्या इनको गाड़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई दोस्त इनकी मदद करना चाहता है, उसके बाइख्तियार है, तो इनका नंबर मैं अभी इनसे लेके यहाँ पे नोट करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी मदद कोई कर सकता है तो वो भी कर दे। एक इंसान की मदद है, कमजोर है, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। क्यों जी, आपको कोई इतराज तो नहीं है? इतराज नहीं है सर, कोई इतराज नहीं है। मैंने मेरे पैसे हैं, मेरी पेमेंट की हुई है, मैंने खरीदी है कैश पे। फिर मुझे सुना जाए अगर मैं लीगल हूं तो ठीक है, नहीं लीगल तो मुझे सजा भी कबूल है। तो नाजरीन, ये सारी हकीकत में आपके सामने लेके आना मेरी आदत बन गई हुई है। जो कमज़ोर मेरे पास आता है मैं उसकी आवाज़ ज़रूर बनता हूँ आगे, जो क्योंकि हम लोग सिर्फ आवाज़ बन सकते हैं। फैसला जौन सा है वो इदारों ने करना है। तो इदारों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए। अगर इनकी गाड़ी बनती है तो इनको दी जाए, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो उनको दे दिया जाए। इसमें तो कोई दो रहा है। सर एक और बात माजरत, हाँ जी, लास्ट उन्होंने ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जिसमें जज साहब ने उनको डिसमिस किया कि आप लोग झूठे हो, मैं आपके नाम गाड़ी नहीं लगा सकता। उन्होंने केस किया था कि ये गाड़ी हमारी है, नाम लगाई जाए। उसमें वकील भी मेरी तरफ से गया है, मेरे नोटिस भी नहीं मुझे कर रहे,
मुझे पता ही नहीं है मेरा केस चल रहा है। मुझे कॉल आती है कि ये गाड़ी, आपका नंबर लिखा हुआ है, कॉल की है, ये गाड़ी आपकी है। मैंने कहा जी सर मेरी है, ये केस चल रहा है, आप क्यों नहीं आ रहे? मैं कहा सर मुझे पता ही नहीं है। तो आपका तो वकील आ रहा है। मैं कहा मेरा कोई वकील नहीं आया, ना मैंने हायर किया। अच्छा, उन्होंने ना खुद ही आपकी तरफ से? जी जी सब वेरी कुछ उन्होंने गुड। मैं कहा यानी कि पंजाबी में जिसे कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ कारीगर लोका नाल पै जी गया। जी जी सर। और जबरदस्त। ये जज साहब ने उनका, मैंने उनको डॉक्यूमेंट सेंड किए, उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये आप लोग झूठे हो, लिहाजा आपके नाम नहीं लग सकती गाड़ी। ये जो ओनर है मेहर वकास, ये उसकी गाड़ी है और उसके ही नाम रहेगी, क्योंकि ये जज साहब के ऑर्डर हैं, ये मेरे खुद के नहीं है। जज बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े समझदार। मैं उनको दुआएं देता हूँ, मेरी माँ जी उनको दुआएं देती हैं, जिन्होंने कि मैं गया भी नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे जाता, कि जिन्होंने ये फैसला अच्छा किया, क्योंकि ये लीगल है, ये मेरा कार्ड लीगल है, मेरे बायोमेट्रिक लीगल है, ऑनलाइन गाड़ी है वो भी लीगल है, वो शो होता है उस पर, ऑनलाइन पे भी शो होता है। तो मेरी बड़ी जो है ना रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प की जाए। मरियम साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, DIG साहब से भी रिक्वेस्ट है, अल्लाह से अल्लाह जो ऑफिसर है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरी 8 साल की मेहनत है, जो कि मैं 2-2.5 साल से मैं जलील हो रहा हूँ, मुझे बस मेरे हाथ में यही है, गाड़ी नहीं है सर, मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ, इतना परेशान हूँ कि 2 साल से मैं एंड हो चुका हूँ सर। व्यूअर्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर कोई इनकी हेल्प कर सकता है तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी हेल्प ज़रूर की जाए। और हर कमज़ोर की मदद करना मेरी तो आदत है, आप लोग भी आदत बनाएं, अल्लाह आपको मुश्किल वक्त से बचा के रखेगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।